वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो मन अभिमान ना आने दे। अगर आप ऐसा ही इंसान हैं, आपको लगता है कि आप उन लोगों की सेवा कीजिए, उन लोगों की सहायता कीजिए, वास्तव में जिन्हें सेवा और सहायता की आवश्यकता है, तो आपको एक बार उस छवि को देखना चाहिए, उस तस्वीर को देखना चाहिए जिनका नाम अजय राम जी हैं। दिव्यांग अजय राम जी ना कभी स्कूल गए हैं और ना ही कभी इन्होंने किसी प्रकार के शिक्षा दीक्षा ली, लेकिन अपनी भव्य योग्यता के दम पर, ईश्वर के द्वारा मिले हुए कृपा के दम पर इनकी जीवटता इन्हें आज पत्रकार दिव्यांग अजय राम जी कहलाने का गौरव दे रहा है। लेकिन पत्रकार अजय दिव्यांग जी के साथ क्या हो रहा है, इस बात पर जानकर आप चौंक जाएंगे। आपको पता होना चाहिए, इस पत्रकारिता में आने से पहले ये सिर्फ और सिर्फ चीख रहे थे, ये गुहार लगा रहे थे खगड़िया के जिला प्रशासन से, जिलाधिकारी से। लगभग कई ऐसे जिलाधिकारी निकल गए जिनके पास बार बार जाकर के यहां तक ना को दम कर लिया कि हर जिलाधिकारी तक इनसे बचते फिरते हैं। खगड़िया के तमाम पत्रकार, तमाम जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है, सब कन्नी काटते हैं इनसे। कितनी दुर्भाग्य की बात है उन लोगों की जिन लोगों को पता नहीं है कि वो कब दिव्यांग हो जाएंगे। खास करके खगड़िया के वो लोग जो लोग अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, जो लोग अपने आप को पत्रकार करते हैं, एक बात जरा देखिए कि आप अगर दिव्यांग होंगे तो सिर्फ और सिर्फ भीख मांगेंगे। लेकिन अजय राम जी भिखारी जो लोग हैं उन पे भी कटाक्ष करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें जाकर कुछ देते हैं कि भैया भीख मत मांगो, तुम ईश्वर के वरदान हो, ईश्वर की रचना हो, ईश्वर ने वैसा ही तुम्हें बनाया है जैसे समान लोग को बनाता है। फिर से इन्होंने हिम्मत की है, हिम्मत करके फिर से ये पहुंच गए हैं खगड़िया के वर्तमान जिलाधिकारी के पास। इन्होंने धमकी दी है कि अगर नहीं सुनी गई, मेरा अधिकार नहीं दिया गया तो मैं धरना दूंगा, मैं अनशन करूंगा, मैं इनकलाब जिंदाबाद करूंगा। मुझे लगता है समाज के तमाम लोगों को शर्म आएगी उन लोगों को जब हमारी अजय राम जी जैसे दिव्यांग जब रोड पर उतरेंगे, इनकलाब जिंदाबाद करेंगे, तो हमारा इनकलाब जिंदाबाद करने की मानसा जिस तरह से हम अपने आप को सक्षम जीवट कहते हैं, वो तमाम धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए हम तमाम लोगों से निवेदन है, गुजारिश है कि आप सब लोग घर से निकलिए, अजय राम जी की बात कीजिए, इनका अधिकार दिलाइए। खगड़िया जिला अंतर्गत मानसी प्रखंड क्षेत्र के मानसी थाना अंतर्गत खुटिया ग्राम में इनका पैतृक गांव है, लेकिन ये बेचारे शरणार्थी की तरह बेगूसराय रहते हैं। वहां पर इनका पैतृक रूप से इनके पिता की जो संपत्ति है उसमें से इनका ही भाई संपत्ति का गबन करके रखा हुआ है। और कितनी सी सामान्य बात है कि जिन्हें आप जिलाधिकारी कहते हैं, जिन्हें आप डीएम कहते हैं, वो इस दिव्यांगता को देखकर दया करके इनको दे दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, सिर्फ और सिर्फ किताबों की बातें हैं, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन जब ऐसे सक्षम अधिकारी जिन्हें आप तानाशाह नौकरशाह कहते हैं, जब वो बन जाते हैं तो उस पर कभी ध्यान नहीं देते। ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अजय राम जी अपने पोस्ट अपने चैनल से इसको प्रसारित करेंगे, ज्यादा ज्यादा इनके चैनल को भी प्रमोट कीजिए। बेचारे किसी तरह से जितना मेहनत करते हैं, बहुत जरूरी है कि आज फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जिस तरह से पैसे आते हैं, उस तरह से कुछ पैसे इनको मिले जिससे इनका घर चले, इनका लालन पालन हो, इनका देख रेख हो। ये बहुत जरूरी है। आप अक्सर तमाम उन लोगों को मानते हुए देखते हैं, एनजीओ के माध्यम से मानते हुए देखते हैं, लेकिन ये नहीं मानते हैं। इनकी जीवटता है, इनकी जीवटता को सैल्यूट कीजिए, ग्रैंड सैल्यूट कीजिए एक बार फिर से अजय राम जी को, और इनको सहयोग कीजिए इनके इस क्रांति में, इनकी मिसाल में, इनकी जीवटता में, जो अपने अधिकार के लिए इस तरह फिर से घर से निकले हैं। तो उन लोगों को एक बार मैं बताना चाहूंगा, इनसे देखिए, समझिए। जो लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो यहां पर इनके पास पंख नहीं है, ये सही तरीके से चल नहीं पाते हैं, सही के तरीके से बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उड़ान भर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।